जो इस्लाम औरतों को खेती बताता है वो महान कैसे हो सकता है? जो इस्लाम कहता है नमाज पढ़ने के टाइम में औरत, गधा और कुत्ता आने से नमाज टूट जाता है, वो महान कैसे हो सकता है? जो ये कुरान का टीचिंग्स कैसे औरंगजेब को संभाजी महाराज का सर कलम करने के लिए ट्रेनिंग देता है? जब अपने रिलीजन से इतना प्यार करते हो तो बस प्यार, PYAR, प्यार करो ना, मोहब्बत करो। क्यों मेरी वजह से बैड वर्ड्स बोल के अज़ाब खुद पे ले रहे हो? नमस्कार दोस्तों, जैसे ही कोई लड़की इस्लाम की जंजीरों को तोड़कर इस्लाम से बाहर निकलती है या कोई लड़का इस्लाम की जंजीरों को तोड़कर इस्लाम से बाहर निकलता है, उसको ट्रोल करने वाला ये ट्रोल आर्मी, ये सिर्फ यही नहीं, ये मस्जिद मदरसों से जो इस्लाम की टीचिंग्स लिया है, ये जितने भी ट्रोल आर्मी है जिसने 72 हुरों का ख्वाब देखा है, ये टूट पड़ता है, उसको बुराइयां गिनाने लगता है, उसे कहने लगता है फी नारे जहन्नम, जहन्नमी, जहन्नम की आग में जलोगे, जहन्नम का टिकट सब देने लगता है। ये जहन्नम का टिकट देने वाले जितने भी लोग हैं अब सारा अली खान पर टूट पड़े हैं। यही लोग सोनाक्षी सिन्हा को बधाइयां दे रहे थे, वेलकम टू अल्लाह, वेलकम टू ट्रूथ, वेलकम टू ट्रूथ। अरे तुम अभी तो सोनाक्षी सिन्हा को बधाई दे रहे थे, अब तुम जब सारा अली खान इस्लाम की जंजीरों को तोड़ करके बाहर निकली और एक हिंदू लड़का कृषक पाठक से अपना शादी का सर्टिफिकेट जारी किया शादी करने का, इसके बाद तुम्हारे अंदर इतना झर गया, तुम कहते हो जहन्नम, जहन्नम की आग में जलोगे, उसके ऊपर प्रेशर बनाते हो, उसको डराना चाहते हो, उसको धमकाना चाहते हो, ये सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करके। ये जो काम पहले गरी छाप गुंडे करते थे, ये पत्थर फेंकने वाले, ये सब पत्थरबाज है, ये इस्लामिक टीचिंग के कारण हो रहा है। तुम जिस औरत को खेती मानते हो और वो खेती नहीं बनना चाहती है, तुम जिस औरत को बुर्के के अंदर कैद करके रखना चाहते हो और वो कैद नहीं रखना चाहती है, और ये सारा खान नाम की चिड़िया जब बुर्के से आजाद हो गई तब इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो इस्लाम की टीचिंग्स, जो हदीस की टीचिंग, सही अल बुखारी 2658 कहता है औरतें आधी अकल वाली होती है। तो जब ये आधी अकल वाली होती है, उसने इस्लाम छोड़ दिया, तुम तो पूरे अकल वाले जितने भी मौलवी हो, जितने भी मौलवी पुरुष हो, जिसको जिसको जन्नत का टिकट मिला है, तुम तो पूरे दिमाग वाले हो। ये सारा अली खान आधी दिमाग वाली है, ये मुस्लिम रहे फिर भी आधी दिमाग वाली है और इस्लाम छोड़ दे फिर भी आधी दिमाग वाली है। तो आधी दिमाग वालियों का इस्लाम में क्या जरूरी है? जो काम पहले मौलवी करता था वही काम अब सोशल मीडिया पर बैठे हुए जन्नत का टिकट देने वाला काम करना चालू कर दिया। ये प्रेशर बनाना चाहता है ताकि उस लड़की को डराया जाए, ताकि उस लड़की को धमकाया जाए, और डर के कारण, धमकी के कारण ये जो कृषक पाठक नाम के लड़के से सारा खान ने अपनी जो जीवन गुजारने की तैयारियां कर ली है, जो शादी के बंधन में बंधने की तैयारियां कर ली है, अभी तो सिर्फ रिंग सेरेमनी हुआ है, अभी तो शादी होना दिसंबर में शायद बाकी है, दिसंबर या नवंबर में ये शादी होने वाली है। लेकिन औरतों को आधी अकल वाली मानने वाला, ये जन्नत का टिकट देने वाले ये जन्नती उसके पीछे ऐसे टूट करके पड़े हैं। जैसे ही उसने अपने शादी का सर्टिफिकेट जारी किया, सब उसे जहन्नमी, जहन्नमी, ये क्या बात है? ऐसे ही उसे नहीं डराया धमकाया जा रहा है, उसे डराने और धमकाने की टीचिंग कुरान से आती है। कुरान सूरह बकरा सूरह 2 आयत 221, ये वही कुरान की आयत है जो एक मुस्लिम लड़की को गैर मुस्लिम लड़कों से शादी करने से रोकता है। अगर वो करती है तो समाज, जो इस्लामिक टीचिंग पढ़ने वाला समाज है, जो इस्लामिक टीचिंग पर विश्वास करने वाला समाज है, उसको डराने और धमकाने का काम शुरू करता है। और पूरे भारत में जितना भी मुस्लिम है, ये सब तो हिंदू ही थे, फिर वापस अगर घर वापसी कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? और भारत ही छोड़ो, पूरे दुनिया में, अरब में भी, मक्का में मंदिर था, 360 मूर्तियां थी, उसी कुरान हदीस में प्रूफ मिलते हैं। वहां भी जो भी मुस्लिम है वो सब तो मूर्ति पूजा करने वाले थे, जैसे भारत के सब लोग मूर्ति पूजा करने वाले हैं, वो सब तो मूर्ति पूजक ही थे। लेकिन बाद में उसको किस किस तरीके से सऊदी अरब के लोगों को और पूरे दुनिया के लोगों को या तो ब्रेन वॉश करके या तो मदद करने की धमकी दे दे करके सबको मुस्लिम बनाए। इतिहास साक्षी है, जो काम औरंगजेब के टाइम में होता था वही काम फिर आज भी चालू है। ये जब संविधान बन गया, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, फिर ये काम चालू है। और ये जो इस्लाम का टीचिंग्स है, ये देखिए क्या लिखता है कुरान 2 आयत 221, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको बताता हूं, मुश्रिक स्त्रियों से विवाह न करो जब तक वो ईमान न लाए, क्योंकि ईमान वाली दासी स्वतंत्र मुश्रिक से बेहतर है, चाहे वह तुम्हें अच्छी लगे। और अपनी स्त्रियों का विवाह मुश्रिक मतलब मूर्ति पूजा करने वाले पुरुषों से न करो जब तक वो ईमान लेकर ना आए, क्योंकि ईमान वाला दास मतलब ईमान वाला गुलाम मतलब मुस्लिम गुलाम स्वतंत्र मुश्रिक मतलब मूर्ति पूजक से बेहतर है, चाहे वह तुम्हें अच्छी लगे। वे तुम्हें आग की ओर बुलाते हैं, मतलब जो मूर्ति पूजा करते हैं वो तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं। ये जो ट्रोलिंग होती है, ये जो कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है तब उसको जो ट्रोलिंग होती है, जो उसे डराया और धमकाया जाता है, ये कुरान की इसी आयत के कारण डराया और धमकाया जाता है। फिर देखिए आगे क्या कहता है, जबकि अल्लाह तुम्हें अपनी कृपा और क्षमा की ओर बुलाता है, वह अपनी आयतों को लोगों पर स्पष्ट करता है ताकि ध्यान दे।
ये कुरान की आयत, कुरान सूरा 2 आयत 221 साफ साफ कहता है मुस्लिम लड़कों को हिंदू लड़के से शादी नहीं करना चाहिए। ये कुरान की आयत के कारण ऐसा ट्रोलिंग हो रहा है सारा खान को, और सारा खान ही नहीं, आज पूरे देखिए ना, एक हदीस तो साफ साफ कहता है गैर मुस्लिमों को गले में जंजीर डालकर लाओ और जबरन मुस्लिम बनाओ। यही काम तो औरंगजेब करता था, वही हदीस पढ़ करके तो काम, यही काम औरंगजेब करता था। ये काम आज भी चालू रहेंगे क्या? कुरान सूरा 2 आयत 223 औरतें तुम्हारी खेती है, उसके खेती में जैसा मन है वैसा जाओ। क्या औरत खेती है? खेती बनाने के लिए सारा खान को कहते हो तुम मुस्लिम बने रहो। ये कुरान की आयत है, ये कोई हदीस भी नहीं है जिसे तुम कहो कि ये दईफ है तो ऐसा है, तो ये हदीस कमजोर है, तो हदीस में ये साइंस है। कौन सा साइंस होता है यार? ये कुरान की आयत है, इसमें तो कोई सा भी साइंस का बहाना न चलेगा। जब हदीस सुनन इब्न माजा 950 951 में साफ साफ लिखा है एक औरत, एक गधा, एक कुत्ता के आ जाने से नमाज टूट जाता है। बताओ, एक जिस औरत, जिस गधा, जिस कुत्ता को आ जाने से नमाज टूट जाता है, उसको इस्लाम में क्यों रहना चाहिए? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस औरत को, जिस गधा को, जिस कुत्ता को, मतलब कुत्ता मतलब कौन सा कुत्ता? काला कुत्ता, उसके आ जाने से नमाज टूट जाता है। जब नमाज ही टूट जाता है तो इसको इस्लाम में रहने की जरूरत क्या है? सारा खान ने तो बहुत अच्छा किया, गैर मुस्लिम लड़कों का हाथ पकड़ करके इस्लाम के घृणा से बाहर निकल गई। ऐसे बहुत कम ही मुस्लिम लड़का लड़की हैं जो हिम्मत कर पाते हैं इस्लाम की गंदगी से बाहर निकल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। ये जिहाद पर क्या होगा? ये जिहाद से क्या मिलने वाला है? ये औरतों के प्रति कौन सा सोच है जो औरत को तुम खेती कहते हो? अब सारा खान जो हलाला से आजाद होना चाहती है, जो अपने आप को खेती नहीं मानती है, तब तुम उसे ट्रोलिंग करके सोशल मीडिया पर धमका रहे हो, डरा रहे हो, ताकि वो तुम्हारे डर से ये शादी से इनकार कर जाए। लोगों का जिंदगी को जहन्नम बनाकर ये जन्नत का टिकट बांटने वाले, अगर सच में बम ब्लास्ट करके हुर मिलता होता तो ये जो हाफिज सईद जैसा लोग जो ट्रेनिंग देता है कि जाओ, बहुत दिन से भारत में बम ब्लास्ट नहीं हुआ, जाओ बम ब्लास्ट करो, ये खुद अपने बॉडी में बम बांध करके बम ब्लास्ट करता। अगर सच में हुर मिलता होता तो ये मौलवी खुद सबसे आगे अपने बॉडी में बम बांध कर आता, क्योंकि ये मौलवी को मालूम है कोई हुर मिलने वाला नहीं है, इसीलिए खुद अपने बॉडी में बम बांध करके हाफिज सईद कभी बम ब्लास्ट करता है क्या? नहीं करता है। ना समझ और कम समझ रखने वाले लड़कों को ब्रेन वॉश करके ये जिहादी बना देता है। पूरे 26/11/2008 को देखो, पूरे मुंबई को खून से रंग दिया एक जन्नत का टिकट देने वालों ने, ये हाफिज सईद जैसे लोगों ने। ऐसे ही लोग जन्नत का टिकट देता है, अस्तगफिरुल्लाह करता है, फिर नारे जहन्नम करता है, सबको जहन्नम का टिकट देता है। ये जन्नत और जहन्नम का टिकट देने वाले ऐसे ही होते हैं। एक कहता है जाओ बम ब्लास्ट करो, तुमको जन्नत का टिकट दे रहे हैं, जन्नत मिलेगा तुमको, और फिर ये ट्रोल आर्मी जहन्नम का टिकट दे रहा है, इसके हिसाब से अगर तुम काम ना करो तो तुमको जहन्नम का टिकट मिलेगा। ये सारा अली खान को जहन्नम का टिकट दे रहा है, लेकिन सारा अली खान ने वीडियो जारी करके कैसा तमाचा मारा है ये जहन्नम के टिकट देने वालों को। देखिए ये वीडियो देखिए। Hello and thank you so much for the love and blessings for our marriage registration. शुरू में इन्होंने कहा हेलो, थैंक यू। इस लड़की ने सारी टेंशन, फ्रस्ट्रेशन को दूर करते हुए ये जहन्नम के टिकट देने वालों को, ये जन्नत के टिकट देने वालों को, दोनों को ऐसा करारा जवाब दिया है। फिर आगे सुनिए क्या कहती है सारा खान। Krish and I belong from different cultures, but we believe both our religions taught us love. हमारी फैमिलीज ने सबसे पहले सबकी रिस्पेक्ट करना सिखाया है और किसी को हर्ट ना करना सबसे पहले सिखाया है, और हम भी यही मानते हैं। सारा खान कह रही है हम और क्रिस पाठक दोनों अलग अलग कल्चर से हैं, हमारी फैमिली ने एक दूसरों को रिस्पेक्ट करना सिखाया है। Any religion does not teach you to put any other religion or beliefs down or disrespect it. We are sharing our marital status to put any other religion or beliefs down or disrespect anyone. सारा खान को मालूम है इस्लाम क्या है, फिर भी ये बोलती है कि दुनिया का कोई रिलीजन एक दूसरों को खिलाफ घृणा नहीं सिखाता है। फिर भी ये क्या करे? ये पूरी ट्रोल आर्मी जब धमकाने लगे तो कैसे इस्लाम की सच्चाई को बयां करे? तो इस ट्रोल आर्मी को खुश करने के लिए ये सारा खान को मजबूरन कहना पड़ रहा है कि दुनिया का सब रिलीजन नफरत करना नहीं सिखाता है, लेकिन इस्लाम की टीचिंग्स तो सिखाता है नफरत करना, इस्लाम की टीचिंग्स तो सिखाता है गैर मुस्लिमों को मर्डर करना, इस्लाम की टीचिंग्स कुरान सूरा 4 आयत 144 तो कहता है गैर मुस्लिम से दोस्ती नहीं हो सकती, तो गैर मुस्लिम से शादी कैसे हो सकती? और फिर कुरान सूरा 2 आयत 221 सिखाता है मुस्लिम लड़कियों का गैर मुस्लिम लड़कों से शादी नहीं हो सकता जब तक उसको मुस्लिम न बनाया जाए। जो भी सारा खान के पीछे ट्रोल आर्मी पड़ा है ये इस्लाम के कारण ही पड़ा है, लेकिन फिर भी सारा खान डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी बात रख रही है। Well wishes and not asking for anyone's approval, क्योंकि हमारी फैमिलीज और लॉ का अप्रूवल हमें मिल चुका है। Any relation with my God is mine, completely mine, and no one has any right to come in between me and my God.
मेरे खुदा ने तो मुझे बस मोहब्बत करना सिखाया है और मैं बस वही करूँगी। कोई रिलीजन बैड वर्ड्स बोलना नहीं सिखाता, कोई रिलीजन किसी की लाइफ में खुद की ओपिनियन देना नहीं सिखाता। जब अपने रिलीजन से इतना प्यार करते हो तो बस प्यार, PYAR, प्यार करो ना, मोहब्बत करो। क्यों मेरी वजह से बैड वर्ड्स बोल के अज़ाब खुद पे ले रहे हो? मेरी वजह से क्यों आप बैड वर्ड्स बोल के अपने आप को ही गुनहगार बना रहे हो? Don't do this. And also respecting our culture and traditions, we are doing both the nikah ceremony and a traditional Pahari shadi with proper pherats. My favorite. Love for all and thank you दिल से once again. सारा खान ने वीडियो जारी करके इस जहन्नम के टिकट देने वालों को परखच्चा उड़ा दिया। ये मौलवी मुल्ले देखते रह गए कि जिस औरत को हम आधी अकल वाली समझते थे, जिस औरत को हदीस पढ़ करके बताते थे कि तुम आधी अकल वाली हो, वो इतनी होशियार निकल गई कि दुनिया का मूल धर्म, दुनिया का फर्स्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड सनातन हिंदू धर्म में घर वापसी कर रही है और काफी डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी बात रख रही है कि दुनिया का सब धर्म एक जैसा है। क्योंकि अब क्या करे, मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम भीड़ में रहती है, इसे डराया और धमकाया जाएगा। इस डर से बेचारी को मजबूरन कहना पड़ रहा है कि दुनिया का सब रिलीजन एक जैसा ही। क्या करें, जान बचाने के लिए तो डिप्लोमेटिक होना ही पड़ता है। और ये जन्नत और जहन्नम के टिकट देने वालों को करारा जवाब देते हुए सारा खान ने कहा कि हमें फैमिली का और लॉ का ऑर्डर मिल चुका है, अब हमें सोशल मीडिया की मंजूरी की जरूरत नहीं है। अब शायद इस तरीके से धमकाना बंद हो जाए सारा खान को, लेकिन ऐसा क्या गारंटी है कि ये धमकाना बंद हो जाएगा? आप जानते हैं जैस्मीन हसीन और अली बोनी दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ये कहते हैं उससे खुश होकर ये जहन्नम और जन्नत का टिकट देने वाला, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इस्लाम की जीत है, इस्लाम की जीत है। जब कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करती है, ये खुशी से नाचने लगते हैं। और जैसे ही कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है, जो इस्लाम उसे आधी अकल वाली कहता है, उससे जब आजादी लेती है, जो इस्लाम उसको हलाला करवाना चाहता है, उससे जब आजादी लेती है, तभी जहन्नम और जन्नत के टिकट देने वाले उसके पीछे गुस्से से पड़ जाते हैं, ट्रोल करना चालू कर देते हैं। पहले मस्जिदों से फतवा जारी होता था। ये सिर्फ सारा खान के साथ ही नहीं हो रहा है, ये बाकी और लड़कियों के साथ भी हो रहा है। जैसे ही कोई मुस्लिम लड़की हलाला, चार शादी और आधी अकल वाली इस्लाम के टीचिंग से आजादी लेता है, जो इस्लाम उसे आधी अकल वाली मानता है, उससे जैसे ही वो आजादी लेती है और किसी हिंदू लड़के के साथ अपना जीवन बिताना चाहती है, काफी रिस्पेक्टफुल, वैसे ही ये ट्रोल आर्मी, वैसे ही ये जहन्नम का टिकट देने वाला, वैसे ही ये जन्नत का टिकट देने वाला उसके पीछे टूट पड़ता है। ये देखिए कैसे टूट पड़ा है इसके पीछे। हाँ चल लो, इधर बता, मुंह बोल अपना, दे दो 15। कहाँ रहती हो आप? क्या हो गया? नहीं मार उसको। कहाँ गई वो लड़की? चल मारना कोई नहीं है। कौन है वो? क्या नाम है तेरा? नाम बोल। हिंदू भाई बात कर रहा हूँ। नाम बोल। शर्म नहीं आ रही है? रवान सिंह आप पहन के काफी पी रही थी। चलो कौन लगा बाबा को अंदर कर दो, बैठा इसको। आपने देखा कैसे गुंडे कुरान की टीचिंग, कुरान सूरह 2 आयत 221 पढ़ करके एक मुस्लिम लड़की जो अपने मन से हिंदू लड़के से प्यार करना चाहती है, शादी करना चाहती है, उस लड़के को पिटाई कर रहा है। देख लिया आपने, ये कुरान सूरह 2 आयत 221 किस प्रकार से इसके दिमाग में जहर भरता है। ये कुरान का टीचिंग्स कैसे औरंगजेब को संभाजी महाराज का सर कलम करने के लिए ट्रेनिंग देता है। ये सर तन से जुदा का नारा ऐसे ही नहीं लगता है। जैसे ही जन्नत का टिकट देने वाला, जैसे ही जन्नती पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है, उसके ऊपर केस होता है, पूरा का पूरा एनजीओ उसको बचाने के लिए हिमाचल हाईकोर्ट में पहुंच जाता है और फिर बच भी जाता है। ये कैसे बच जाता है? इसीलिए जुडिशियरी को अब कुछ लोग जो बताने लगे हैं कि आखिर क्या कारण है कि ये बम ब्लास्ट करने वाले को जमानत मिल जाता है, ये पाकिस्तान परस्त लोगों को जमानत मिल जाता है। कैसे जमानत मिल जाता है? क्या कारण है? ये जजों के घरों में ये जो नोटों का पहाड़ मिल रहा है, अब लोगों को लगने लगा है कि ये सच है। ऐसा ही नहीं हो रहा है। इस सड़क पर गुंडागर्दी, जैसे ही कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करे, मार पिटाई चालू उस लड़के को। अब बेचारी उस लड़की को फिर हिम्मत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, दोबारा उस लड़के से शादी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, बुर्के से आजादी ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, ये संभव हो जाता है। और इस सारा का सारा इस्लाम का टीचिंग है, कुरान और हदीस का टीचिंग है। इसी के कारण ऐसा होता है। तो दो प्रकार के लोग इस्लाम को महान मानता है, एक तो जो नहीं जानता है वो, और एक वो जो जानबूझ करके उसको मालूम है इस्लाम क्या है, फिर भी उसको महान 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 साबित करने में लगा है। महात्मा गांधी को मैं समझता हूं, उनको इस्लाम के बारे में नहीं मालूम होगा, लेकिन अगर तुमको इस्लाम के बारे में मालूम नहीं है, चुप रहो, इस्लाम को महान मत मानो।
जो इस्लाम औरतों को खेती बताता है वो महान कैसे हो सकता है? जो इस्लाम कहता है नमाज पढ़ने के टाइम में औरत, गधा और कुत्ता आने से नमाज टूट जाता है, वो महान कैसे हो सकता है? जो इस्लाम कहता है कि जब 3 बार तलाक तलाक बोल दे तब दूसरे मर्द के साथ उसको हलाला करना पड़े, और इस्लाम महान कैसे हो सकता है? यही महानता है उसका। जो इस्लाम कहता है जो इस्लाम को न माने उसके गलों में जंजीर डाल करके जबरन उसको मुस्लिम बनाओ। कुरान सूरा 9 आयत 28, जो इस्लाम को न मानता है वो अछूत है, अपवित्र है। कुरान सूरा 9 आयत 29, गैर मुस्लिमों पर हमला करो, गैर मुस्लिम पड़ोसियों पर हमला करो, उसको जबरन मुस्लिम बनाने के लिए मजबूर करो, नहीं तो तब तक उसके ऊपर जंग करते रहो, नहीं तो तब तक उसके साथ जंग करते रहो। क्यों? बिना मतलब का। लेकिन उसको बताया गया है ऐसा करने से तुमको जन्नत मिलेगा, तुमको हूर मिलेगा। ये साला हूर का चक्कर कैसा है, पूरा दुनिया को चक्कर में डाल दिया है, पूरे दुनिया का जीवन तबाह कर दिया है। अब सोशल मीडिया का टाइम आ गया, इतनी जागरूकता का टाइम आ गया, फिर भी ये हिम्मत कैसे आता है? क्योंकि आप देखते होंगे जब ऐसे लोगों पर योगी जी बुलडोजर चलाते हैं तो पहुंच जाता है कोर्ट, और कोर्ट कहता है बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए, तभी तो इसका हिम्मत बढ़ता है। अगर कानून ना होता, संविधान ना होता, तो फिर से वो औरंगजेब जो काम करता था, जो इस्लाम न माने, उसका सर कलम करो, संभाजी महाराज जैसा चालू कर देगा, गुरु गोविंद सिंह के जैसा सर कलम करना चालू कर देगा। इसीलिए ऐसे टीचिंग्स को, ऐसे इस्लाम के जहरीले टीचिंग्स को, जब तक मुस्लिमों को आजादी नहीं मिलेगी, मुस्लिमों का भी अच्छा लाइफ नहीं होगा। इस्लाम एक आइडियोलॉजी ऐसा है जिसने मुस्लिमों का लाइफ भी खराब करके रखा है। जो मुस्लिम साइंस के बारे में सोचता है, जो मुस्लिम चांद तारों के बारे में रिसर्च करता है, दूसरों को कैसा उसको धर्म परिवर्तन कराकर कैसा उसको मुस्लिम बनाए, ऐसा ईसाई मसलरी का भी हाल है। कैसा किसको क्रिश्चियन बनाए जल्दी, ये दोनों का यही हाल है। वो भी बाइबल कहता है जाओ क्रिश्चियन बनाओ, जाओ तुम किसी भी जाति के लोगों को ईसाइयत में लेकर के आओ। ये बाइबल का टीचिंग्स है, वही कुरान का टीचिंग्स है। अब ये देखिए सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाले ट्रोल आर्मी क्या क्या कमेंट सेक्शन में लिखता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, ये दानिश कुरैशी नाम का जहन्नम का टिकट देने वाला और जन्नत का टिकट देने वाला, कोई मुस्लिम लड़की अगर हिंदू लड़के से शादी करे तो जहन्नम का टिकट देने वाला, और कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी करे तो जन्नत का टिकट देने वाला। इस जन्नत और जहन्नम के टिकट देने वाले दानिश कुरैशी ने क्या लिखा है कमेंट सेक्शन में? हराम को कितना भी जस्टिफाई कर लो, रहता हो हराम है, चाहे खाना हो या रिश्ता। हराम और नाजायज नापाक कभी संस्टेबल नहीं रहता है। अब इस दानिश कुरैशी नाम के नफरती को यह समझना चाहिए, इस दंगाई को यह समझना चाहिए कि सारा अली खान ने इससे पहले अली मर्चेंट नाम के लड़के से शादी किया था 2012 में, तो वो रिश्ता इस दानिश कुरैशी के हिसाब से अगर अच्छा होता तो वो शादी क्यों नहीं टिका? क्यों अली मर्चेंट ने सारा खान को छोड़ दिया 2012 में शादी करके? इस दानिश कुरैशी को समझना चाहिए। और रिश्ता तो दानिश कुरैशी के हिसाब से हराम नहीं था, काफिर के साथ तो रिश्ता हराम है। ये तो कुरान सूरा 2 आयत 21 बता रहा है दानिश कुरैशी को, इससे तो दानिश कुरैशी समझ गया। तो जब दानिश कुरैशी ये समझ गया कुरान सूरा 2 आयत 221 के हिसाब से कि एक मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़के से शादी करे तो रिश्ता हराम है, तो ये नहीं समझता होगा कि नमाज पढ़ते समय औरत, गधा और कुत्ता आ जाए तो नमाज टूट जाता है। दानिश कुरैशी तो इस पर भी विश्वास करता होगा। औरत खेती है, दानिश कुरैशी इस पर भी विश्वास करता होगा। औरतों का हलाला होना चाहिए तलाक होने के बाद, इस पर भी ये दानिश कुरैशी विश्वास करता होगा। औरतें आधी अकल वाली है, ये भी इस पर भी ये दानिश कुरैशी विश्वास करता होगा। ये दानिश कुरैशी उस पर भी विश्वास करता होगा कि जो गैर मुस्लिम है, जो काफिर है, उसके गर्दनों में जंजीरें बांधकर उसको जबरन मुस्लिम बनाया जाए, उस पर भी एक दानिश कुरैशी विश्वास करता होगा। कुरान सूरा 4 आयत 144, ऐ मुसलमानों गैर मुस्लिमों से दोस्ती न करो, उस पर भी ये दानिश कुरैशी विश्वास करता होगा। अब एक दूसरा कमेंट देखिए, इसका नाम है लॉस्ट विथिन। नाम भी इसने कितना अजब रखा है, लॉस्ट विथिन। ये लॉस्ट विथिन क्या कहता है? हिंदू से शादी जायज नहीं होता। ये लॉस्ट विथिन क्या कहता है? हिंदू से शादी जायज नहीं होता है। जो करता है वो मुनाफिक मुजरेबाज ही होता है, चाहे मर्द हो या औरत। ये लॉस्ट विथिन लिखता है। ये भी 72 हूरों का दूल्हा ही है, तभी ऐसा लिख रहा है कमेंट में। और नाम देखिए कैसा छुपा करके रखा है। मूर्ति पूजा से इसको तकलीफ है, लेकिन नाम रखेगा अपने दुकान का राम कृष्ण फ्रूट मार्केट। एक अच्छी खबर भी है, ये जरीन खान नाम की एक लड़की क्या कहती है, ये सारे ट्रोलर्स को, जैसे सारा खान ने पर खच्चे उड़ा दिए ट्रोल करने वालों को, ये जहन्नम के टिकट देने वालों को, वैसे ही जरीन खान नाम की एक लड़की उसी सारा खान के कमेंट सेक्शन में लिखी है, अगर ये सारा लड़का होती तो सुभान अल्लाह कहते लोग। खान ठीक सारा खान के जैसा पर खच्चे उड़ा दिया इस जहन्नम और जन्नत के टिकट देने वालों को, इस 72 हूरों के दुल्हों को। और आप विश्वास कीजिए, ये सारा खान अगर गरीब परिवार से होती, अगर ये फिल्म स्टार न होती, तो इसको तमाचा मारते लोग, इसको घर से बाहर रोड पर निकलने नहीं चलने देते। ये जन्नत के टिकट देने वाले, ये 72 हूरों के दूल्हे, उसको घर से बाहर नहीं निकलने देते। जब वो इतनी बड़ी फिल्म स्टार है, तब उसको इस प्रकार से डराया और धमकाया जा रहा है।
एक ट्रोल आर्मी के द्वारा तुम काफिरों से शादी कर रही हो, जिस काफिर से दोस्ती करना भी इस्लाम में जायज नहीं है, ये कह करके उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। लेकिन सारा खान ने जिस प्रकार से हिम्मत दिखाई है, ये काफी गुड न्यूज है। और ऐसे जोम्बियों के लिए दुख की बात है, दुख की खबर है कि अब लड़कियां भी जागरूक होने लगी हैं, अपने अधिकारों को पहचानने लगी हैं। और भी मूल्य और जन्नत और जहन्नम के टिकट देने वालों के चक्कर में नहीं रहने वाली हैं लड़कियां भी। नहीं तो आप देखते हैं कैसे स्कूल कॉलेज के बाहर कोई मुस्लिम लड़की जैसे ही किसी हिंदू लड़के से दोस्ती करती है, ये हलाला और चार शादी से आजाद होना चाहती है, ये बुरके की गुलामी से जो चिड़िया आजाद होना चाहती है, उसको ये मार पीट करके फिर से इस्लाम में जबरन घसीट करके वापस ले जाना चाहता है। पूरे दुनिया में अगर शांति चाहिए, इस्लामिक आइडियोलॉजी से सभी मुस्लिमों को आजाद कराना पड़ेगा, नहीं तो ये जिहाद चालू रहेगा। ये हाफिज सईद जैसे लोग पूरे दुनिया की शांति बर्बाद करके रखा है। जहां पर भी ये जिहादियों का संख्या ज्यादा है, जहां पर भी हाफिज सईद जैसे लोगों का संख्या ज्यादा है, वहां हिंदू तो छोड़ो मुस्लिमों का भी लाइफ खराब हो चुका है। ये देखो गाजा में किस प्रकार से बम ब्लास्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है ये, क्यों इजराइल क्यों रॉकेट लॉन्चर दाग रहा है? क्योंकि ये क्या करता है, ये हाफिज सईद जैसे सोच वाला लोग बम ब्लास्ट करके हॉस्पिटल में आके छुप जाता है। अब किसी भी देश का गवर्नमेंट, चाहे जैसा पहलगाम के बाद मोदी गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया, अब वो स्ट्राइक किसके ऊपर लगेगा, किसके घर पर गिरेगा, किसको लगेगा, कोई भरोसा रहता है? ऐसे जिहादी जोम्बियों और मौलवियों के कारण मुस्लिमों का भी लाइफ कचरा हो गया है, नरक हो गया है। लेकिन हमें उम्मीद है सारा खान जैसे लड़कियों से और ऐसे हिम्मत दिखाने वाली लड़कियों से जो इस्लाम की जंजीरों को तोड़ करके बाहर निकलती हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनती है, ताकि वो भी इस्लाम के इस गंदगी से बाहर निकल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। और सच को सच कहने की हिम्मत होना चाहिए। कुरान और हदीस की टीचिंग्स मुस्लिम और गैर मुस्लिमों तक जब पहुंचेगा, तब ये इस्लाम की गुलामी की जंजीर खत्म होगा और इस्लाम से पूरे दुनिया के साथ साथ मुस्लिमों का भी आजादी होगा, मुस्लिमों का भी बेस्ट लाइफ होगा। ये कहता है मुस्लिम बदमाश हो सकता है, इस्लाम बदमाश नहीं है। अरे मुस्लिम तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुस्लिमों को तो इस्लाम ही बदमाश बनाता है। सारा खान ने जिस प्रकार से वीडियो जारी करके इस जन्नत और जहन्नम के टिकट देने वालों को करारा जवाब दिया है, इन 72 हुरों के दुल्हों को वीडियो जारी करके करारा जवाब दिया है। पहले लड़कियां जवाब नहीं देती थी, लेकिन अब जागरूकता सबसे बड़ी चीज है, जागरूकता से हिम्मत बढ़ता है। सारा खान को जब ऐसे वीडियो देखते होंगे इस्लाम की सच्चाई के बारे में, तब उनको भी हिम्मत आता होगा। और इसी से उनको ये हिम्मत आया जो वीडियो जारी करके ये 72 हुरों के दुल्हों का परखच्चा उड़ा दिया उन्होंने बड़े प्यार के साथ। लवली लवली स्वीटी स्वीटी ओ माय डार्लिंग। सारा खान और क्रिस पाठक को इतनी हिम्मत दिखा करके शादी करने के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। अभी तो शादी का सर्टिफिकेट जारी किया है और आने वाले समय में इसी हिम्मत के साथ शादी कीजिए और इस्लाम की गंदगी से भी बाहर निकलिए, इस्लाम के जहर से भी बाहर निकलिए, ताकि लोगों को प्रेरणा बन सके। जब बड़े बड़े लोग इस्लाम की गंदगी से बाहर निकलेंगे, तब जाकर के जोम्बियों को भी ऐसा समझ में आएगा कि हमें भी इस्लाम से बाहर निकलना चाहिए। तब जाकर जोम्बियों को भी, ये 72 हुरों को दुल्हों को समझ में आएगा कि भाई इस्लाम में ये हुर नहीं मिलने वाला है और मरने के बाद तो कोई हुर मिलने वाला नहीं है। जो भी हुर मिलना है इसी जीवन में मिलना है, यही मिलना है। सारा खान और क्रिस पाठक को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, तुरंत कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखिए ताकि वीडियो का रीच बढ़े। मैं सरोज कुमार मिश्रा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।